हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल सोनम केक्स एंड मोर में। तो आज हम लोग बना रहे हैं 3 केजी का वेडिंग वेडिंग एनिवर्सरी केक। सॉरी, वेडिंग एनिवर्सरी केक नहीं, वेडिंग केक। एक्चुअली क्या है ना, ये मेरे परमानेंट कस्टमर हैं। वो अचानक से मतलब मुझे फ़ोन किए कि लगभग 3 बज रहा था और कहती हैं कि मुझे ना भाभी केक चाहिए है और आज ही चाहिए, अभी मुझे चाहिए। तो मैंने कहा अभी कैसे हो पाएगा? तो बोलती मैंने अभी डिज़ाइन भेजा है, पहले आप डिज़ाइन देख लीजिए। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है। मैंने डिज़ाइन देखा तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा केक है और केक को क्या होता है ना, अब बड़े केक को बनाने में उसको सेट करने का पूरा प्रोसेस ज़रूरी होता है, क्योंकि 3 टियर केक अगर आप बना रहे हो और अगर आपने उसको अच्छे से सेट करने के लिए फ्रिज में नहीं रखा तो वो कैसे स्टेबल रहेगा? तो उसमें तो टाइम तो लगता है। मैंने कहा 3 तो बज चुका है। मैंने कहा तो बोलती हैं कि हाँ लेकिन मुझे आज ही चाहिए, आज शादी है मेरे घर में। तो मैंने कहा कब चाहिए? आप एकदम लास्ट वाला टाइम बताइए, जो एकदम लास्ट में आपको जब केक कटिंग वाला टाइम रहेगा। तो बोली आप मुझे ना 7 बजे तक दे देना। मैंने कहा नहीं यार, पॉसिबल ही नहीं है। आप 8, फिर बोली कि आप 8 बजे तक दे देना। मैंने कहा हाँ ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, शादी में तो कितना भी लोग 8 बजे 7 बजे करें, लेकिन 8 9 10 बज ही जाता है। तो मैंने कहा ठीक है ठीक है। तो बस जैसे ही उन्होंने ऑर्डर दिया, केक का डिज़ाइन उन्होंने भेजा और फ्लेवर वगैरह, बोली जो आपको ठीक लगे आप कर दीजिए। तो मैंने सोचा कि चॉकलेट केक बना देती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, चॉकलेट केक स्टेबल रहता है। चॉकलेट उसमें हम लोग अगर ज़्यादा मात्रा में डालते हैं ना तो बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। और अगर आप टियर केक बना रहे हो और अगर चॉकलेट फ्लेवर का बना रहे हो तब तो आप बहुत आराम से बना लोगे और बहुत ज़्यादा टेंशन भी नहीं रहती है। कॉन्फिडेंट रहता है इंसान है ना बनाते टाइम। तो देखिए मैंने ना क्या किया फिर, 3 केजी केक बनाना था, 3 टियर में बनाना था, वेडिंग केक बनाना था। तो मैंने सबसे नीचे वाला जो टिन यूज़ किया था ना, वो 8 इंच का यूज़ किया था। उसके बाद मैंने 6 इंच का यूज़ किया था और उसके बाद सबसे टॉप वाला मैंने 4 इंच का यूज़ किया था, है ना? तो जो 8 इंच का मैंने मोल्ड यूज़ किया था टिन, उसमें मैंने 1.5 केजी केक बनाया था, ठीक? 1.5 केजी स्पॉन्ज, मतलब कि 1.5 केजी मतलब 300 प्लस 450 450 ग्राम्स प्रीमिक्स का यूज़ करके मैंने 8 इंच के केक में, 8 इंच के केक टिन में मैंने बेक किया था, ठीक है ना? उसके बाद ऊपर 6 इंच का जो था उसमें 1 केजी किया था मैंने, और सबसे ऊपर वाला जो था उसमें मैंने हाफ़ केजी किया था। तो इस तरह से मैंने 3 केजी केक को डिवाइड किया था 3 टियर में, ठीक है? और देखिए ये जो मैं बना रही हूँ ना, स्पॉन्ज इतना ज़्यादा सॉफ्ट रहता है, इतना ज़्यादा सॉफ्ट रहता है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इसमें सोकिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल भी वाटर सोकिंग मत करिए, शुगर सोकिंग मत करिए। एकदम अगर आपका फ्रेश है स्पॉन्ज, तो मेरे हिसाब से ठंडी में आपको सोकिंग करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। और आप बिल्कुल इसी तरह से बनाइए। मेरा एक स्पॉन्ज जो था ना, तो वो बहुत अच्छा बन गया था और मैंने उसको फ्रिज में भी रख दिया था, तो वो थोड़ा अच्छे से स्टेबल हो गया था। तो मैंने उसमें सोकिंग की थी हल्की सी, लेकिन उसके बाद जो बनाया था मैंने, वो इतना ओवर सॉफ्ट था कि वो कटिंग में भी मुझे मतलब प्रॉब्लम हो रही थी, आपने देखा ही होगा। तो मैंने उसमें सोकिंग नहीं करी, बस मैंने नॉर्मल क्रीम लगाया, उसमें गनाश भर के डाला और चोको चिप्स का यूज़ करके मैंने इस तरह से क्रम कोटिंग करके रेडी कर दिया। और मैंने बस ऐसे क्रम कोटिंग करती जा रही थी और मैं फ्रिज में रखती जा रही थी कि मैं सेट सेट होता जाए। तो ये 8 इंच के टिन वाला जो केक है वो मैंने बना के सबसे नीचे वाला फ्रिज में रख दिया, ठीक है? अब उसके बाद मैं ये वाला बना रही हूँ, 4 इंच वाला बना रही हूँ, ठीक है? तो 4 इंच वाला देखिए इसी तरह से 4 इंच वाला भी बना लेंगे। तो ये भी थोड़ा-सा अच्छे से ठंडा हो गया था, तो मैंने हल्का-सा इसमें वाटर सोकिंग किया है। उसके बाद मैंने चॉकलेट डाला, फिर चॉकलेट डाला, मतलब बार-बार चॉकलेट आप भर-भर के डालिए खूब आराम से। अगर आपको जल्दी केक देना है और फटाफट देना है और टियर में बनाना है तो आप जितना अच्छा करेंगे, देखिए आप यहाँ पे ना आप अपना फ़ायदा नुकसान मत देखिए। आप सिर्फ़ ये देखिए कि आपका केक कितने लोगों के बीच में जा रहा है, आपकी मार्केटिंग वहाँ हो रही है, आपको जितना अच्छा हो सकता है आप उतना अच्छा करके दीजिए, है ना? और तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ। देखिए आप एक और चीज़ नोटिस करिएगा कि जैसे मुझे टियर केक बनाना है, ठीक? और मुझे जल्दी से बनाना है, टाइम भी मेरे पास कम है, तो मैं यहाँ पे क्रीम का कम यूज़ करूँगी, मैं स्पॉन्ज ज़्यादा यूज़ करूँगी, है ना? कि मेरा क्रीम ही क्रीम में अगर हम बना देते हैं ना और स्पॉन्ज की मात्रा कम रहती तो भी उसमें जल्दबाजी में दिक्कत होती। तो यहाँ पे स्पॉन्ज आप थोड़ी ज़्यादा मात्रा में यूज़ करिए और क्रीम थोड़ा कम यूज़ करिए।
फ़ायदा नुकसान बिल्कुल भी मत देखिए यहाँ पे, थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे चलता है, वो बजट में होता है, हमारा प्रॉफ़िट बराबर निकलता है उसमें, ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे प्रॉफ़िट में कोई हो जाएगी, हमें नुकसान हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो बड़े केक के ऑर्डर्स में यही होता है हमको फ़ायदा कि हम उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स लगा के कुछ भी हमें एक्स्ट्रा मटेरियल, एक्स्ट्रा चीज़ें दे सकते हैं क्योंकि इतना मार्जिन हमारे पास होता है। तो देखिए हमने नीचे वाला क्रम्ब कोटिंग किया था, उसको फ्रिज में से निकाला। मैंने इसमें नीचे सबसे ड्रम बोर्ड का यूज़ किया है क्योंकि अब एनिवर्सरी केक है तो वहाँ कई लोगों के सामने जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो मैंने ड्रम बोर्ड का यूज़ किया। पिछली बार जो मैंने 5 किलो वाला केक बनाया था ना, उसमें मैंने ड्रम बोर्ड का यूज़ नहीं किया था। वो इसलिए नहीं किया था क्योंकि मेरे फ्रिज में उस टाइम पे जगह नहीं थी और ड्रम बोर्ड बहुत चौड़ा होता है ना, उसमें जगह मतलब अच्छी खासी जगह लेता है फ्रिज में। तो लेकिन इस बार मैंने पूरा फ्रिज खाली कर दिया था और फिर मैंने कहा कि इसको मैं ड्रम बोर्ड के साथ ही रखूँगी क्योंकि वो डिज़ाइन ही ऐसा था कि मैं उसको मतलब नहीं कर सकती थी इधर-उधर, बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकती थी। तो ड्रम बोर्ड के ऊपर मैंने इसके ऊपर फिनिशिंग के लिए क्रीम डाली वाइट कलर की और इसको फाइनल कोटिंग दिया, है ना? फाइनल कोटिंग दिया, उसके बाद फिर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया। देन उसके बाद सेकंड लेयर जो होती है 6 इंच वाली, उसको भी मैंने कोटिंग करके उसको भी मैंने रेडी किया, है ना? उसको भी मैंने फ्रिज में रखा। फिर 4 इंच वाले को भी मैंने ऐसे करके फ्रिज में रख दिया था। जब ये तीनों मैंने फ्रिज में रख दिए, देन उसके बाद मैंने इनको टियर में कन्वर्ट किया था। तो वो आप लोग देखिएगा मैंने किस तरह से किया। आप लोग देखिए, मेरे पास टाइम तो कम था, है ना? लेकिन मैं लोड नहीं ले रही थी, मैं बहुत नॉर्मल थी। फटाक से 3 बजे मेरे पास ऑर्डर आया, ठीक? तुरंत मैंने बेकिंग करना स्टार्ट किया, मैंने प्रीमिक्स बनाना शुरू किया। यहाँ मैंने कॉल लगा दिया, मतलब फ़ोन लगा दिया मैंने, जिनसे मुझे रोज़ेज़ वग़ैरह लेती हूँ मैं, माली लोग हैं जो, यहाँ पे मैंने उनको कॉल किया फटाक से तुरंत। मैंने कहा मुझे इतना-इतना फूल चाहिए, आप तुरंत 10 मिनट में मुझे यहाँ भिजवा दीजिए। उन्होंने 10-15 मिनट में मुझे फूल भिजवा दिए, जो भी मुझे रिक्वायरमेंट थी वो सारी चीज़ें मुझे लाके अवेलेबल करा दी, है ना? तो मतलब मेरा काम यहाँ फ़ोन पे भी चल रहा है, यहाँ मेरा अपने हाथ से भी मैं काम करती जा रही हूँ, तो मेरा सारा चीज़ें क्या होता है, मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है चीज़ों को, अगर आपके पास टाइम कम है। तो मैंने यहाँ बेकिंग करने के लिए, यहाँ मैं गैस पे भी बना रही थी, कुछ क्या बोलते हैं स्पॉन्ज, और कुछ मैं उसमें बना रही थी ओटीजी में, दोनों जगह मेरा काम चल रहा था। फिर जब मैंने प्रीमिक्स बनाने रख दिया तो यहाँ मैं फिर फटाफट क्रीम को फ्रिज से निकाल के उसको मैंने नॉर्मल टेम्परेचर पे लाया। उसके बाद फिर मैं उसको फेंट के रखी एक्स्ट्रा में जल्दी-जल्दी। फिर मुझे गनाश बनाना था, वो भी मैंने बनाया। मेरे पास कुछ बर्तन पड़े थे, मैंने वो भी धुले इस बीच में, मतलब मैं बीच-बीच में अपने सारे काम निपटाती जा रही हूँ। फिर मेरे बच्चे को खाना खिलाना था तो मैंने फिर फटाफट उसको भी खाना खिला दिया। मतलब मैं बीच-बीच में सारे काम करती जा रही थी कि मुझे किसी भी चीज़ में रुकना ना पड़े। तो मेरे काम कंटिन्यू चल रहे थे, मैं बिल्कुल टेंशन नहीं ले रही थी, लोड तो मैं बिल्कुल नहीं ले रही थी, बहुत नॉर्मल मतलब तरीके से बना रही थी। आप देखती जाइए। देखिए तीनों को मैंने फाइनल कोटिंग किया, देन उसके बाद मैंने तीनों केक को बाहर निकाल दिया के फ्रिज में से। उसके बाद मैंने, अब इसमें हम लोग डॉवेल डालेंगे, तो मेरे पास ये वुडन वाले डॉवेल हैं, तो बस इसको नॉर्मल काट के, बहुत सॉफ्ट होते हैं ये, उसको मैं डाल देती हूँ, मतलब 4, 5, 6 जितने भी मुझे रिक्वायरमेंट होती है, और फिर सेंटर में मैं सेकंड लेयर को रख देती हूँ बहुत आराम से, एकदम भगवान जी का नाम लेके। बस आप तो रख दो, कोई टेंशन की बात नहीं है, आप तो बस धर दो, कॉन्फिडेंट रहो। मतलब इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस होती है और एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए अंदर से, एकदम टेंशन लेके नहीं होती है ये सब काम। फिर मैंने एक सेकंड डॉवेल बीच में डालूँगी ताकि ये दोनों लेयर स्टेबल रहें, क्योंकि अब हम टियर केक बना रहे हैं ना, रिस्क नहीं लेंगे बिल्कुल भी। तो देखिए एक डॉवेल हमने बीच में डाल दिया, ठीक है? बीच में डाल दी। अब हमारा केक कोई भी, इसके पापा जी भी नहीं हिला पाएँगे ये वाले केक के, है ना? इनके पिताजी भी नहीं हिला पाएँगे क्योंकि अब हमारा केक एकदम से स्टेबल है। अभी मैं एक और डॉवेल डालूँगी क्योंकि ये तीनों लेयर जो हैं और अच्छे से स्टेबल हो जाए। मैं अपनी तरफ से भर-भर के चीज़ें करूँगी कि भई मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मेरा केक बहुत अच्छे से स्टेबल है। मैं अपने, क्या होता है ना, हमको कहीं से ये नहीं लगना चाहिए यार ये ऐसे ना हो जाए या वैसे ना, कोई डर हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। तो देखिए एक टॉवेल और मैंने डाल दिया, है ना? वो फिर उसके बाद मैंने उसको भी, जो जगह थोड़ी-सी मेसी हो गई थी ना, उसको भी अच्छे से कवर अप कर दिया, ठीक? तो ये देखिए 3 टियर का केक हमारा व्हाइट कलर में कितना बढ़िया लग रहा है। अब उसके बाद जो उन्होंने रेफ़रेंस डिज़ाइन भेजा था उसमें इस तरह का डिज़ाइन था। तो तो मैंने वो भी इसमें कंप्लीट किया। देखिए कितना बढ़िया से लग रहा है। उसके बाद लुक देखिएगा कितना तेज़ी से बदलता है। दोस्तों आप लोग भी जैसे अगर बनाते हैं ना, मैं एक बात बताऊँ, छोटे केक को ऑर्डर लेने से कुछ होता नहीं है। छोटे आधा किलो 1 किलो केक के, अगर आपको सच में बिज़नेस करना है ना और अच्छा बड़ा कुछ सोच के चले हो, तो प्रैक्टिस आप करिए, हाफ केजी 1 केजी पे बहुत भयंकर प्रैक्टिस करिए। लेकिन अगर एक्चुअल में आपको कमाना है, आप अर्निंग और सोर्स ढूँढ रहे हैं अपने काम में, तो
आप इस तरह के बड़े केक पे कमांड बनाइए अपनी। जैसे अगर आप बड़े केक पे कमांड बनाएँगे ना, तो एक्चुअल में अर्निंग आपको इनसे ही होती है। हाफ केजी, 1 केजी में कोई अर्निंग नहीं है, ठीक है? तो अगर आपको एक्चुअल में अच्छा बड़ा अमाउंट आपको चाहिए है ना, तो आपको इन टाइप के केक में, जो डिज़ाइनर केक होते हैं ना, आप इसमें अच्छे से प्रैक्टिस करिए, कॉन्फिडेंस अपना लाइए, क्योंकि इन सब चीज़ों में कुछ नहीं करना होता है। देखिए आसान है बहुत, बस एक कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, एक अच्छी मतलब प्रैक्टिस की ज़रूरत है ना? करना कुछ नहीं, एकदम सिंपल ही था, बस एक के ऊपर एक रख दो और बस इस तरह से डिज़ाइन बना दो, कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी ना है इसमें। बस एक अंदर से एक वो आत्मविश्वास होना चाहिए ना कि हाँ, मैं कर लूँगी, है ना? तो बस उसकी ज़रूरत होती है। और देखिए रेड रेड कलर के रोज़ेज़ मैंने लगाए इसमें, ग्रीन ग्रीन कलर की इस तरह की लीव्स लगाई, व्हाइट रोज़ेज़ भी मैंने रोज़ बोल रही हूँ, व्हाइट कलर के फ्लावर्स भी मैंने लगाए थे। देखिए धीरे-धीरे देखते जाइए, केक की काया पलट हो जाएगी। इतना ब्यूटीफुल केक बन के रेडी होगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो देखिए मैं इस तरह से, मेरे पास क्या था, क्या बोलते हैं इसको, ये जिप्सी जिप्सी वाले फ्लावर्स नहीं थे, उसमें ओरिजिनल जिप्सी का यूज़ किया गया था। मेरे पास ये आर्टिफिशियल जिप्सी था, तो मैंने वो यूज़ किया। हालाँकि पता नहीं चल रहा है केक में कि मैं आर्टिफिशियल यूज़ कर रही हूँ कि ओरिजिनल यूज़ कर रही हूँ। देखने में तो वो ओरिजिनल ही लग रहा है, तो मैंने आर्टिफिशियल जिप्सी का यूज़ किया था। फिर उसके बाद देखिए इस तरह का हो गया, कितना सुंदर लग रहा है ना, ऐसे भी अच्छा लग रहा है। लेकिन अभी क्या, अभी तो ये ट्रेलर था, अभी पूरी मूवी तो बाकी है। देखिए अभी कितना भयंकर अभी डेकोरेशन होता है केक में, दुल्हन बनेगा पूरा वो भी। वेडिंग केक पे एक दुल्हन ये वाली भी रेडी हो जाएगी। तो देखिए अभी देखने में ऐसे भी अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी उन्होंने जो रेफरेंस फोटो भेजा था ना, उसमें डिज़ाइन कुछ और था। तो देखिए अब यहाँ पे भर भर के केक के ऊपर रेड रोज़ की बौछार, पत्तियों की बौछार, बस झमाझम झमाझम पत्तियाँ बौछार करते जाओ, लगा के मतलब इतना बौछार कर दो कि केक का कहीं नामो निशानी ना हो। ऐसे ही कुछ होने वाला है, आप लोग देखते जाइए। तो कहने का मतलब है कि कूल माइंड से अगर आप काम करेंगे ना, तो आपके अंदर फिनिशिंग वो आपके अंदर मतलब परफेक्शन देखने को मिलेगा ना। अगर लोड लेके करेंगे तो नहीं मिलेगा। ये आप ये समझ लीजिए कि 6 बजे तक मेरा केक एकदम रेडी हो गया था। मैंने अपनी फ़ोटो वगैरह खींच के, जो मुझे फ़ोटो वीडियोज़ बनाने होते हैं, वो भी मैंने बना के एकदम लास्ट बना के रखा। उसके बाद मैंने टाइम देखा तो 6 ओ क्लॉक एग्जैक्ट हो रहा था, 6 मतलब 6 बज के 5 मिनट हो रहा था। उसके बाद मैंने किचन फिनिशिंग किया और उसके बाद बर्तन वॉश किया। तो मतलब 6:30 बजे तक मैं एकदम फ्री हो गई थी। तो आप समझ सकते हो कि मैंने कितनी देर में ये केक बना के रेडी किया होगा। 6 बजे से लेके 8:30 9 सवा 9 तक केक गया था मेरा। तो बहुत अच्छे से और अच्छे से सेट हो गया था, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। मैंने इसके साथ एक टैग भी दिया था, कपल टैग था, बहुत अच्छा था, मिस्टर एंड मिसेस का। आप लोग देखिएगा। 2-3 जगह लगाने की कोशिश भी की थी, तो इस मुझे थोड़ा-सा समझ में नहीं आया कि कहाँ अच्छा लगेगा ये, तो फिर मैंने डायरेक्ट ही उनको हाथ में दे दिया था, आपको जहाँ ठीक लगे आप वहाँ लगा दीजिएगा। देखिए बौछार जो मैंने रेड रोज़ेज़ की तो कितना बढ़िया निखर के आया है बौछार से, है ना? तो एकदम ब्यूटीफुल केक बन के रेडी हो चुका है। आप लोगों को कैसा लगा है दोस्तों? आप लोग बताइएगा, और आप लोग खुद देखिए कि कितनी आसानी से ये चीज़ बन गई, है ना? तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते या सामने वाला कर सकता है, हम नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं। वो जो कर रहा है ना, वो भी इंसान ही है ना? मैं जो कर रही हूँ, मैं भी तो इंसान ही हूँ। आप भी इंसान ही हो, तो मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर ही सकते हो। तो बस मैं ये सोच के भिड़ जाती हूँ और कर देती हूँ। तो देखिए कितना ब्यूटीफुल केक बना है, आप लोग बताइएगा कैसा लगा दोस्तों?